हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग और जो बड़े हैं उन सभी को नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं अमित कुमार तिवारी आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, कुछ बातें मैं आपको शेयर करना कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का सब मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि जो मैंने पहली बुक पब्लिश की है, जो मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी है, उस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ताकि आपको पता चले कि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद मैंने ये डेयरिंग क्यों की, मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया कि मैं आप लोगों को ये बुक प्रोवाइड करूँ, मैं ये बुक लिख के मार्केट में लेके आऊँ। क्यों ये सारी चीज़ें मैंने की, वो और बुक में ऐसा क्या है कि आप उसको लो, आप उसको देखो, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको आइडिया लगे कि इस बुक में क्या है, ये बुक कैसा है और इसमें इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, वो सारी बातें इसमें आपको पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा बातें नहीं खींचूँगा, आपको कुछ बातें बताऊँगा, स्टोरीज़ बताऊँगा, आप अपने आप समझ जाएँगे इस बुक की अहमियत क्या है। एक स्टूडेंट्स के लिए, एक टीचर के लिए भी और उनके लिए भी जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी इस बुक की क्या हेल्प होगी। तो अगर मैं इस बुक के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। वैसे पढ़ाना तो मैंने काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो कहते हैं ना कि सीरियसनेस जो आई थी, वो 6 साल पहले से शुरू हुई थी। शुरुआत ये हुई कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को पढ़ा रहा था। सिचुएशन ऐसा था कि मैं पढ़ाता था, कुछ बच्चे बहुत आसानी से कैच कर लेते थे, लेकिन कुछ बच्चे जो चेहरे होते थे वो ये दिखा रहे थे कि उनको कुछ बातें हैं जो अभी भी समझ में नहीं आ रही है। वो वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे, वो वर्ड्स को कैच नहीं कर पा रहे। याद कर लेना दूसरी बात होती है, चीज़ों को समझना दूसरी बात होती है। तो फिर मैं उनके लिए कुछ न कुछ अलग-अलग तरह के काम करता था। जैसे मैं उन्हें किसी मूवी का एग्ज़ाम्पल दे देता था, या उन्हें किसी स्टोरी को ऐसे एग्ज़ाम्पल देके समझाता, या उनको कुछ रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल्स देके समझाता था। ऐसे अलग-अलग तरीके, अलग-अलग एक्टिविटीज़ करके मैं उनको समझाने की कोशिश करता था। तो इससे होता क्या था कि जो क्लास में पहले 5 बच्चे समझ सकते थे, अब वो पूरे 100% समझ पा रहे हैं। मतलब ये है, जैसे एक क्लास में एग्ज़ाम्पल लेके चलो, 100% स्टूडेंट है, यानी 100 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई भी टीचर कुछ एक्सप्लेन करता है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि 5 से 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में सब कुछ कैच कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, बाकी के बच्चों का क्या? बाकी के बच्चे तो बेचारे वो वैसे ही रह जाते हैं। तो मैं क्या करता था कि मेरे क्लास में मैं ज़्यादा बच्चों को कभी नहीं रखता था। मैं मतलब स्कूल में भी जब जॉइन किया तब भी मेरा यही टारगेट था। मैं वही बोलता था कि क्लास इतनी रखो कि भाई क्या है, हम हर बच्चे को प्रॉपर्ली ध्यान दे पाएँ। तो मैं फेसेस देखता था कि क्या वो समझ पा रहा है, क्या वो समझ पा रहा है, क्या वो कैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मैं इन चीज़ों पे ऑब्ज़र्व करता था। तो फेसेस से आइडिया लग जाता था। तो उसके हिसाब से फिर मैं स्टोरी चेंज करता, कहानियाँ चेंज करता था। तो धीरे-धीरे सारे बच्चों के चेहरे पे स्माइल्स आती, तो समझ में था हाँ, अब मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपीरियंस जो मैंने किए थे, इन्हीं की वजह से फिर मैं और आगे जैसे-जैसे बढ़ता गया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये 1 साल की बात नहीं है, या सिर्फ़ उन बच्चों की बात नहीं थी। ये हर बार, हर साल सेम स्टोरी रिपीट होती है। मतलब जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ, या नई क्लास जो आती है कॉमर्स की, स्पेशली 11th-12th की जो भी नई क्लास आती है, तो उनको एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट के साथ ख़ास करके प्रॉब्लम होती है, और वो है अकाउंटेंसी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये बात आइडिया होगा कि अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम क्यों होती है। क्योंकि उसमें इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे में टर्मिनोलॉजी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतने सारे नोट्स हैं कि सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करता था, उनको स्टोरी सुनाता था, उनको कहानियाँ सुनाता था। और उन कहानियों के थ्रू मैं बच्चों को कंसेप्ट एक्सप्लेन करता था। तो ये तो 11th में इस तरह से कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रहते थे। बट उसके बाद मैं सोचा कि मैं और स्टूडेंट्स तक पहुँचूँ। तो और स्टूडेंट्स तक पहुँचने के लिए मैंने पार्ट टाइम के तौर पे कई सारे स्कूल्स को जॉइन किया। लेकिन वहाँ पे भी एक लिमिटेशन थी कि मैं जिस स्कूल में जॉइन किया उतने ही बच्चे कवर अप हो पाते थे। तो एक और रास्ता निकाला मैंने, और वो रास्ता था यूट्यूब का, ऑनलाइन एजुकेशन। तो हालाँकि ये सब लॉकडाउन में हो गया था सडनली, लेकिन उससे पहले भी मैंने 2016 से ही अपना एक यूट्यूब चैनल बना के रखा था, अमित कुमार तिवारी, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था। और उसमें एक्सप्लेनेशन जो होता था वो मिक्स लैंग्वेज में होता, नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में होता था, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलता था। तो मैंने बहुत पहले से ये सब स्टार्ट कर दिया था। सिचुएशन क्या होती थी, अब उसमें दिक्कत ये था कि मैं जब वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता था, बच्चे कैच कर लेते थे, लेकिन क्या है, नोट्स बनाना, उनके साथ नोट्स हो तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि मैं जिस तरह से क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, जिस तरह से मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, और जिस तरह से स्टोरीज़ वो कैच करते थे, ये कोई 1 साल का या 1 रात में नहीं हुआ है। ये मेरा 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस था। हर साल अलग-अलग स्टूडेंट्स को देखना, अलग-अलग कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स को देखना, और मेरा टारगेट ये होता था कि कोई स्टूडेंट्स पढ़ने को लेके बोर फ़ील ना करे। दूसरी बात, जो अकाउंट्स के लिए नफ़रत है वो ना रहे। ये तो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज़ को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं।
ये एक नॉर्मल है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मैंने क्या किया, उनको ये फ़ील करवाया कि भाई अकाउंट जो है वो आपके लाइफ़ का ही एक पार्ट है और ये ज़रूरी था। जैसे हम बच्चों को बताते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो फ्यूचर में जाओगे तो ऐसा-ऐसा होगा। तो उनके साथ मैंने वो बताया कि तुम अकाउंट्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस तुम्हें समझना है कि अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंट्स है क्या, और एग्ज़ाम्पल्स उनके रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल, डेली एग्ज़ाम्पल्स, वही एग्ज़ाम्पल को मिक्स करके मैं उनको पढ़ा देता था। लेकिन पढ़ाना जो था वो लिमिटेड हो गया था। तो मेरा टारगेट इनिशियल स्टेज से ही था कि मैं मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स तक पहुँचूँ। अब मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स तक पहुँचना है तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ प्रोवाइड किया, पर उसमें भी लिमिटेशंस है, नोट्स नहीं मिल सकते बच्चों को। तो मैंने क्या किया, मैक्स टू मैक्स बच्चों की हेल्प करने के लिए मैंने एक बुक लिखी और वो ये बुक है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हिंदी मीडियम के लिए, जो पार्ट 1 है। और इसमें मैंने वो हर चीज़ें लिखी हैं जिस तरह से मैं पढ़ाता था। आप देख सकते हैं बुक की जो साइज़ है वो काफ़ी है, 450 से ज़्यादा पेजेस, 464 पेजेस की बुक है ये। और इसमें मैंने वो हर चीज़ें लिखी जिस तरह से मैं क्लास में पढ़ाता था, जिस तरह से मैं क्लास में एक्सप्लेन करता था। जो मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं, वो हर तरह की जो उनको मैंने एक्सपीरियंस दिया था वही एक्सपीरियंस मैं सबको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और इसी वजह से ये मैंने बुक बनाई है। इस बुक में मैंने अपना वो सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि जब बच्चे 11th में रहते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है 11th है यार, अभी 10th का बोर्ड का एग्जाम देखें, चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। अब रिलैक्स मोड में जाने से होता क्या है कि वो 11th की बेसिक चीज़ों को नहीं कवर अप कर पाते हैं। सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप देखते हो अपने आसपास भी देख रहे हो कि आपने अपने खुद को ऑब्जर्व किया होगा। ये नॉर्मल है, क्योंकि भाई जब हम कोई परेशानी झेल कर आए होते तो उसके बाद हम थोड़ा लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो प्रॉब्लम उनको 12th में भी कैरी करनी पड़ जाती है। वो 12th में जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अब 12th की प्रॉब्लम ये है कि उनको टीचर्स जो हैं, ट्यूशन टीचर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, वो बोलेंगे बेटा 4 IMP क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से इतना ही आता है, इसी को बार बार सॉल्व कर लो, डन। प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चे वही 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अगर उनसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में अभी ये कुछ नया आ गया, तो वो अपने नॉलेज पे डाउट करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है, उनको आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उस कंसेप्ट का कोर नहीं सीखा, उनका बेसिक नहीं सीखा, और बेसिक ना सीखने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई। तो ये बुक जो है वही सब चीज़ें कवर करेगा। मैं आपको इस बुक की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ तो इसको आपका आइडिया लगेगा, और मैं उनके बारे में बताता भी जाऊँगा ताकि आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो मैं आपको बुक थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा है, क्या है। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो बुक में थियरी बहुत ही से पूरा पेज भर भर के लिखा हुआ है, मैंने उनको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे चार्ट्स डायग्राम का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, और बुक की थियरी को भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उसके बाद अगर आगे की कंसेप्ट की बात करता हूँ तो हर कंसेप्ट को मैंने इसी तरह से कोशिश किया है कि आपको एकदम सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करूँ। देखो कोई भी पेज अगर आप पलट के देखो, रैंडमली कोई भी पेज पलट के देखो, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप आसानी समझ आने, कैलकुलेशंस तक जो हैं वो इस तरह से दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेट करना नहीं जान रहा, उसे कन्फ्यूजन होता है, तो वो भी आसानी से उसको सॉल्व कर सके, उसको आसानी से समझ सके। देख सकते हैं आप पूरा कैलकुलेशन इसी तरह से दिया हुआ है। अब इस बुक में आपको कोई भी पेज देख लो आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही है, या हर जगह मैंने इसी तरह से रखा है कि कुछ अपना हैंड रिटेन नोट्स है, कुछ मैंने देखो यहाँ पे नोट्स भी बना के लिखा हुआ है। अब इस बुक में खासियत क्या है या क्यों ऐसा बनाया है मैंने, उसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। देखो मेन क्या है कि जो सबसे पहले मैंने काम क्या किया है, सबसे पहले मैंने बुक की जो थियरी है उनको सिंप्लीफाई किया हुआ है, राइट। थियरी को, रूल्स को सिंप्लीफाई किया। जैसे यहाँ पे देखो ये रूल्स मैंने लिखा हुआ है कि पूंजी पर जो ब्याज होता है वो साझेदार के लिए आय होता है, तो पीढ़ी के लिए क्या होता है, खर्च होता है। ऐसे रूल्स को मैंने सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद जो चीज़ें जानना ज़रूरी है वो नोट्स मैंने बना के दिए हुए। जैसे अभी एक पेज मैंने ऑन किया था, और मतलब ओपन किया था, पता नहीं कहाँ चला गया, जैसे यही वाला देख लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ताकि आपको आइडिया लगे कि ये क्यों ऐसा होता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और सम्स को सॉल्व करने के साथ साथ उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का, आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, हर्षा छाया आपकी बुक में अवेलेबल है। इसका देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये इतना सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसके बाद देखो 1 2 3 और ये चौथे पेज का स्टार्ट, यानी 3.5 पेज का समझ लो, तो मैंने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, ईच एंड एवरी डिटेल, जिससे आप अपने आप को पावर दे सके, अपने आप को और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो इस तरह से पूरी बुक मैंने अरेंजमेंट की है। देखो पूरी बुक मैंने इसी तरह से समझाया है, स्टोरीज के साथ समझाया है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तक कि जो दूसरे सम्स हैं उनको भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। देखो जो भी चीज़ें हैं
कोई भी अगर आप चैप्टर में देखोगे तो इसी तरह से, यहाँ तक कि देखो 7वां चैप्टर जो है यहाँ पे इसमें भी देखो स्टोरीज ही बना के मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या होता है, सारी चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, तो आसानी से इसको कैच कर सकते हैं। लास्ट में बुक के मैंने यहाँ पे MCQs रखे हैं और 1 मार्क्स के थियरी रखे हैं, वो भी यानी कि इन शॉर्ट आपका पूरा बुक कवर हो जाता है। अगर आप इस बुक से स्टडी करते हैं तो आपका बेनिफिट क्या होगा? इस बुक से स्टडी करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे अलग अलग बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपनी यही बुक प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, प्लस आने वाले फ्यूचर के लिए भी। आने वाले फ्यूचर के लिए मतलब अगर आप कॉमर्स लेके आगे पढ़ाई करते हो तो उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी बुक का आप थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैंने एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है फर्स्ट चैप्टर का, वो आप देख सकते हैं। तो उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे आप आसानी से उसको देख के डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आपको जब मन करे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों को बुक चाहिए वो बच्चे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप नहीं करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और कौन सा होता है, टेलीग्राम, वो तीनों का डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी आपको बुक की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या बुक चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे डिटेल सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बुक कुरियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप सूरत के बाहर के हैं। अगर आप सूरत के अंदर रहते हैं तो मे बी पॉसिबल हम पर्सनली मिलकर बुक एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट ये है, मैं उन टीचरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, कि जो लोग इस लाइन में हैं, जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर वो इस बुक से लेके बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे उन्हें जज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, और हर सब्जेक्ट, हर कोर्सेज की एक रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल है। ये आपका उसी तरह से काम करेगा। आप बच्चों को इसमें से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। आपका जो कहते हैं ना, कद आपका छोटा नहीं हो जाएगा। इससे अच्छा ये होगा, जैसे एक मेरे सर हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, युद्ध तो पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था, लेकिन ये बात सब जानते हैं, उस युद्ध के जो रचयिता थे, उस युद्ध के निर्माणकर्ता थे, उस युद्ध के असली जो विजेता थे वो थे भगवान श्री कृष्ण। आप वही हो, भगवान श्री कृष्ण हो। मैं तो बस एक अर्जुन हूँ जो लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरा रथ आगे खींचना है। आप बच्चों को इसमें से पढ़ा सकते हैं। आप अपने लिए नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। जो नए टीचर्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, समझ नहीं पाते कि कैसे पढ़ाएं बच्चों को, कैसे कन्विंस करें, तो वो इस बुक का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन वो सजेशन भी दे सकते हैं आने वाली मेरी अगली बुक के लिए। हाँ, अगली बुक के लिए भी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि मेरी अगली बुक भी आने वाली है, पार्ट 2 की, जिसमें मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे से, इसी तरह से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसी साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी एक और चीज़ मार्केट में आ जाए, और वो है पेपर्स। मैं खुद से पेपर्स बना रहा हूँ जो आने वाले समय में बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा पेपर प्रैक्टिस के लिए। देखो, पढ़ाना अलग बात होता है, प्रैक्टिस करना अलग बात होता है। तो पढ़ाई में तो पहले मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपकी पेपर में भी मदद करूँगा। मैं आपको कई सारे पेपर्स प्रोवाइड करूँगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इवन अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम फील होता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो सारे टीचर्स हैं वो भी अगर चाहे तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बुक के लिए। बुक के अगर वो देखना चाहते हैं तो पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं उनसे आके मिल सकूँगा। अगर वो सूरत में आसपास मेरे घर के रहते हैं तो, क्योंकि मैं अहमदाबाद और राजकोट ऐसे जगहों पे बार बार ट्रैवलिंग नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी बुक की PDF उनको सेंड कर सकता हूँ। अगर वो बुक चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं, मैं उन्हें बुक कुरियर कर दूंगा। ये सभी के लिए फैसिलिटी है कि जिन भी लोगों को बुक चाहिए वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना डिटेल भेज सकते हैं, मैं उनको बुक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आसपास के स्टेशनरीज है मैं वहाँ पे भी बुक प्रोवाइड करूँ। तो जल्दी अगर वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो उसके बारे में भी डिटेल के साथ एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेशनरीज पे आप जाके बुक कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप मेरी मदद करेंगे, और इसी तरह से हमारा जो ये कारवां है वो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई अकेला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। एक आदमी के सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैसे बीइंग अ स्टूडेंट भी जब मैं था तो पढ़ाई करने के लिए सिर्फ मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपने दम पर किया। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे बहुत सारे टीचर्स थे। इवन जाने अनजाने में भी कई सारे लोग मदद करते थे। तो वैसे ही है ये भी, मैं भी जाने अनजाने में
सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि देखो मेरा नाम हो ना हो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जो कॉमर्स का डर है, जो कॉमर्स के प्रति लोगों के मन में मानसिकता बैठी है, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो अकाउंट सब्जेक्ट से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ, स्पेशली बच्चों, मेरा ही एक दोस्त था, वो मुझे बोलता था यार अकाउंट मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, और उसकी ये नेगेटिविटी उसको काफ़ी भारी पड़ी थी। क्या भारी पड़ी थी वो नहीं बताऊंगा, भारी पड़ने मतलब कि उसको पसंद ही नहीं आता, आज भी वो अकाउंट्स को पसंद नहीं करता है। इस बुक के बारे में बताया तब भी वो बोलने लगा यार तू कुछ और नहीं कर सकता है, यही लिखा लिखा भी तो अकाउंट, ये प्रॉब्लम है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब अकाउंट्स का नाम सुने ना तो आपको चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। वो स्माइल ही मेरी असली ताकत होगी, वही स्माइल मेरी असली कैपिटल होगी, पूंजी होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।